प्राचीन इतिहास चैनल में आप सभी का स्वागत है। 8वां प्रकरण मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। इस प्रकरण में अष्टावक्र मुक्ति और बंध की व्याख्या करते हुए कहते हैं, जब चित्त कुछ चाहता है, कुछ सोचता है, कुछ त्याग करता है, कुछ ग्रहण करता है, जब दुखी और सुखी होता है तब बंध है। अष्टावक्र के उपदेश से राजा जनक को तत्व बोध हो गया। अष्टावक्र ने विभिन्न प्रश्नों द्वारा उनकी परीक्षा की एवं जनक उसमें भी खरे उतरे। अष्टावक्र इनसे संतुष्ट हो गए, किंतु अंतिम रूप से बंध और मुक्ति की संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकरण के इन 4 सूत्रों में सार रूप में देते हुए कहते हैं, हे जनक, यह बंध कोई भौतिक नहीं है। संसार में कोई बांधा जा सकता है, किंतु उसकी चेतना, उसके मन, विचार आदि को नहीं बांधा जा सकता। मनुष्य स्वयं देहाभिमान के कारण, वासनाओं और इच्छाओं के कारण अपने को आप बांधता है और फिर दुखी होता है। उसके दुख का कारण कोई दूसरा नहीं, वह स्वयं ही है। आत्मा से भिन्न यह चित्त है। यह चित्त ही समस्त विचारों, वासनाओं, इच्छाओं का केंद्र है। इसी से संसार भासता है। इसी के कारण सुख दुख का अनुभव होता है। यह चित्त विषयों की इच्छा वाला होकर उसे भोगने हेतु उसकी प्राप्ति की इच्छा करता है। इसी इच्छा से संसार की शुरुआत हो जाती है। इसी इच्छा पूर्ति हेतु वह संघर्ष करता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, शोषण करता है, अपनी तिजोरी भरता है, हिंसा व हत्या करता है, अनेक प्रकार के अच्छे व बुरे कार्य करता है। जो जो उसे प्राप्त होता जाता है, लोभ बढ़ता जाता है, तृष्णा बढ़ती जाती है, मोह बढ़ता जाता है। एक पूरा जाल तैयार हो जाता है। जब उसे प्राप्त होता है वह हर्ष होता है, प्राप्त नहीं होने पर दुख होता है। इस कारण वह सुख दुख का अनुभव करता है। प्राप्त नहीं होने पर अथवा बाधा आने पर क्रोधित भी होता है। इस प्रकार जब चित्त इच्छा करता है, वासनाग्रस्त होता है, तभी वह कुछ चाहता है, सोचता है, त्यागता है, ग्रहण करता है और इसी से उसे सुख दुख होता है। योग वशिष्ठ में भी कहा गया है कि वासना से बंधा चित्त ही बंधन है और वासना का अक्षय ही मोक्ष है। इसलिए हे राम, तू वासना का त्याग करके मोक्ष की इच्छा का भी त्याग कर दे, तब तू सुखी होगा। बाहर कर्म जगत है जो छोटा है, किंतु इसके पीछे एक विशाल विचार जगत है एवं इसके पीछे ही सबसे विशाल वासनाओं का जगत है। वासनाओं से ही विचार उत्पन्न होते हैं एवं विचारों से ही कर्म होते हैं। इसलिए कर्मों को रोक देने से विचार नष्ट नहीं हो सकते एवं विचारों को रोक देने से वासनाएं नष्ट नहीं होती। वासनाएं यदि मूल हैं तो विचार उसके तने व शाखाएं हैं एवं कर्म उसके पत्ते हैं। इन सब की खुराक तो वासना रूपी जड़ों से मिल रही है, जिससे पत्ते मात्र काट देने से कोई परिणाम नहीं होता। जब तक वासनाएं जीवित हैं तब तक कर्मों पर रोक लगा देने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि वासना अक्षय से यह विचार और कर्म जगत अपने आप नष्ट हो जाता है। चित्त में होती है वासना, उसके कारण मन सक्रिय होता है, जिससे विचार उत्पन्न होते हैं। इन विचारों को बुद्धि नियंत्रित करती है। वह थोड़े से विचारों को ही क्रियान्वित करने के लिए वह शरीर को आदेश देती है, तब शरीर कर्म में उतरता है। अतः कर्मों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वासना के कारण ही मनुष्य सोचता है, चिंतन करता है, त्याग करता है, ग्रहण करता है एवं सुखी दुखी होता है। ये सब लक्षण जो वासना के कारण पैदा होते हैं, जिनसे यह पहचाना जाता है कि अभी वासना शेष है। मन का सक्रिय होना ही बंधन नहीं है, बल्कि वासना का उपस्थिति ही बंध है। वे काम, क्रोध, लोभ आदि उसके फल हैं। वासना से ही चित्त में तरंगें उठती हैं। ये तरंगें ही मन हैं। तरंगों को सीधा रोका नहीं जा सकता, केवल वासना रूपी वायु के रुकने से ही तरंगें शांत होंगी। इसी प्रकार वासना क्षय से ही मन का अक्षय होगा अथवा नहीं। अतः न शरीर बंधन है, न उसके कर्म, न मन बंधन है, उसके विचार, बल्कि यह वासना ही बंधन है। यह वासना चाहे भोग की हो, त्याग की, संसार की हो या मोक्ष की,
ग्रहण की हो या त्याग की, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही बंद हैं। कर्म में उलझने वाला राजनीतिज्ञ हो जाएगा, विचार में उलझने वाला दार्शनिक हो जाएगा, किंतु जो साक्षी को उपलब्ध हो गया वही धार्मिक है, वही मुक्त है। विचारों का जगत इन तरंगों का जगत है। दार्शनिक इसी का हिसाब लगाता है, उसे शांत समुद्र का कुछ पता नहीं होता। राजनीतिक कर्म में ही उलझा रहता है, उसे विचार जगत का भी पता नहीं रहता। कर्म सामान्य जन के भी समझ में आ जाते हैं, इसलिए कर्मों की व्याख्या अधिक हुई। विचार के तल पर कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं, अतः इन्हें कर्म ही समझा गया है। पूर्व साक्षी तल पर जो बिरले ही पहुँचे हैं, इसलिए जो सबसे मूल्यवान है वह अधिकांश की पहुँच के बराबर हो गया। यही कारण है कि अज्ञान सर्वाधिक है एवं यही संसार है, यही बंधन है और ज्ञान अर्थात मुक्ति बहुत कम को उपलब्ध है। संसार में जितने भी धर्म हैं वे विचारों के जगत से ऊपर के नहीं हैं, इसलिए भिन्नताएं प्रतीत होती हैं। उपलब्धि का कोई कर्म है ही नहीं, मूढ़ तो कर्म में ही उलझ कर रह गई। वे आचरण, सदाचार, कर्म कांड से ऊपर की स्थिति का अनुभव ही नहीं कर पाए। अष्टावक्र इन सबको बंधन कहते हैं। जब मन न चाह करता है, न सोचता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता है, जब यह न सुखी होता है न दुखी होता है, तभी मुक्ति है। इस सूत्र में अष्टावक्र कहते हैं कि जो बंध के कारण ही मोक्ष है, अर्थात जब चित्त न चाह करता है, न सोचता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता है, जब यह न सुखी होता है न दुखी होता है, तब मुक्ति है। चित्त की शांत अवस्था ही मुक्ति है। यह मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर भी चित्त से भिन्न नहीं है, बल्कि चित्त की ही भिन्न अवस्थाएं हैं। चित्त वासना और इच्छाओं का पुंज है। उसमें मैं भाव का उत्पन्न होना, अपने को आत्मा से भिन्न मानना ही अहंकार है। वासना पूर्ति हेतु जब वह विचार करता है तब उसे मन कहते हैं। जब वह अच्छे बुरे का भेद करता है, निर्णय लेता है, तब बुद्धि कहलाता है। जब वह क्रियाशील होता है तो शरीर है। शरीर का विकास भी चित्त की वृत्तियों के कारण एवं उसके अनुरूप ही हुआ है। यह संसार और मोक्ष कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है, किसी स्थान विशेष में नहीं है। शरीर से बाहर जो भौतिक जगत है, स्थूल जगत दिखाई देता है, ये पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झरने, समुद्र आदि दिखाई देते हैं, वह संसार नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर एक और संसार है जो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता। मनुष्य के भीतर एक और जगत है, इसी के अनुरूप वह ब्रह्म जगत दिखाई देता है। दुख को दुखपूर्ण एवं सुखी को सुखपूर्ण दिखाई देता है। ब्रह्म जगत में जो कुछ एवं जैसा कुछ दिखाई देता है वह भीतरी चेतना का प्रक्षेपण है। अन्यथा जैसे आत्मा निरपेक्ष है, वैसे ही ब्रह्म जगत भी निरपेक्ष है। मनुष्य अपनी चित्त वृत्तियों के विपेक्षों के अनुसार ही इस व्यक्त जगत की व्याख्या कर देते हैं। यही भ्रम है, इसलिए इस संसार को आध्यात्म में माया कहा गया है। यह माया मनुष्य की चित्त वृत्तियाँ हैं, न कि ब्रह्म जगत के। अध्यात्म इसी भीतरी माया जगत की बात करता है। इसी प्रकार मोक्ष भी कोई भौगोलिक स्थान नहीं है कि इस भौतिक जगत में मरकर किसी सिद्ध लोक में जाकर बैठ गए अथवा किसी सिद्ध शिला पर बैठ गए, बल्कि चित्त की आत्यंतिक रूप से शांत हो गई अवस्था है, जिसमें न कोई वासना है, न इच्छाएं, न विचार, न कर्म। यही चैतन्य की शुद्धतम अवस्था है, यही आत्मा का स्वरूप है, यही निज स्वभाव है। इसे उपलब्ध हो जाना ही मोक्ष या मुक्ति है, अन्य कोई स्थिति नहीं। चैतन्य की लहरें ही संसार है एवं उनका शांत हो जाना ही मुक्ति है। मोक्ष की चाह करना, मोक्ष की चाह में संसार छोड़ देना, सत्य और कामना वासना की लहरें ही हैं। संसार की कामना हो या मोक्ष की, ये लहरें ही हैं। विषय बदलने से लहरों में कोई अंतर नहीं आता। कामना चाहे ग्रहण की हो, भोग की हो या त्याग की, कामना ही है।
अतः दोनों की मोक्ष की स्थिति नहीं है। अष्टावक्र के अनुसार संसार चित्त की चाह की अवस्था है एवं अचाह की अवस्था मुक्ति है। जब चित्त किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा है तब बंध है, और चित्त जब सब दृष्टियों से अनासक्त है तब मोक्ष है। पहला और दूसरे सूत्र में अष्टावक्र बंध और मोक्ष की अलग अलग व्याख्या करते हैं, किंतु इसमें वे सारूप में एक ही सूत्र व्याख्या कर देते हैं कि जब चित्त किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा है तब बंधन है, और जब वह सब दृष्टियों से अनासक्त है तब मोक्ष है। इसमें अष्टावक्र एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि कर्म में लगा होना ही बंधन नहीं है, बल्कि आत्मा से भिन्न दिखाई देने वाले समस्त विषयों के प्रति किसी भी प्रकार की दृष्टि होना बंध है। यह दृष्टि ही वासना का रूप है। जहाँ दृष्टि है वहीं वासना भागेगी। यही कोई दृष्टि ही न हो तो वासना को भोगने का अवसर ही नहीं मिलेगा और वह अपने आप शांत हो जाएगी। इसलिए चित्त जब भी दृष्टियों से, चाहे वह संसार की हो, स्वर्ग की हो या अथवा मोक्ष के अनासक्त हो जाता है तब मोक्ष है। विषयों से दृष्टि हटाकर केवल आत्म दृष्टि वाला ही मुक्त है। इसमें एक शंका यह होती है कि यह चित्त जब विषयों में दृष्टि रखता है तब बंध है एवं आत्मा में रखता है तब मोक्ष है, तो सिर्फ चित्त तो चंचल है, उसकी दृष्टि आत्मा से हटकर फिर विषयों में जा सकती है। ऐसी स्थिति में तो मोक्ष भी अनित्य ही हुआ, सर्वाधिक ही हुआ, किंतु इसमें यदि इच्छा करके यदि चित्त को जबरदस्ती अनासक्त किया तो वह पुनः विषयों में भाग सकता है, किंतु यदि वह स्वाभाविक रूप से अनासक्त हुआ तो वह आत्मा के साथ एकाकार हो जाता है। उसका स्वतंत्र अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। वह भ्रांतिवश, अहंकारवश जो भिन्न प्रतीत होता है वह भिन्नता ही मिट जाती है। इसी को चित्त का आत्मा में लय होना कहा गया है। इसके बाद फिर उसमें वासना कामना की तरंगें उठ ही नहीं सकती। जैसे भुना हुआ चना अंकुर पैदा नहीं कर सकता, उसी प्रकार आत्म रूप होने पर वह चित्त रहता ही नहीं, तो फिर उसमें वासना का बीज भी कैसे रह सकता है। जब तक मैं है तब तक बंध है, जब मैं नहीं तब मोक्ष है। इस प्रकार का विचार करने, इच्छा करने, ग्रहण करने, त्याग कर इस सूत्र में अष्टावक्र बंधन का कारण अहंकार को बताते हुए कहते हैं, जब तक मनुष्य में मैं भाव तभी तक बंधन है। आत्मा से भिन्न किसी की सत्ता है ही नहीं, किंतु इस मैं भाव से ही इन सब पर भिन्नताओं की प्रतीति होती है। मैं भाव की अहंकार जिसके मिटने से सारी भिन्नताएं समाप्त हो जाती हैं। चित्त रूपी वायु से आत्मा रूपी शांत समुद्र में एक तरंगे उठी। इस तरंग ने अज्ञानवश, भ्रांतिवश अपने को आत्मा से भिन्न अनुभव किया। यह भिन्नता का अनुभव ही अहंकार बन गया। अहंकार के कारण अथवा भिन्नता के कारण वह स्वयं कर्ता बन गया, भोक्ता बन गया, विचार एवं बुद्धि का प्रयोग करने लगा। विषयों में आसक्ति बढ़ी, कुछ पाने की इच्छा से दौड़ धूप आरंभ हुई। यही मन एवं बुद्धि बन गया, जिससे दृष्टि का कर्म चल पड़ा। यह सारा उपद्रव अहंकार के कारण आरंभ हुआ कि उसने अपना स्वतंत्र अस्तित्व मान लिया। यदि यह मैं का भाव नष्ट हो जाए तो विचार पैदा होंगे, न इच्छा, न वासना आदि होगी, न ग्रहण, न त्याग होगा। भिन्नताएं ही मिट जाएंगी, एक ही आत्मा शेष रह जाएगी। फिर किसका त्याग और ग्रहण होगा। ऐसी स्थिति को उपलब्ध हो जाने पर मोक्ष है। जब तक जीव का संबंध इस अहंकार रूपी दुरात्मा के कारण रहता है तब तक वह अपने को आत्मा से भिन्न मानता रहेगा। तब तक वह मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है। अष्टावक्र ने मूल पर ही चोट कर दी, जड़ को ही उखाड़ फेंकने को कह दिया, जिससे वृक्ष पनपे ही नहीं। बीज को ही भूनने की बात कह दी, जिससे वृक्ष उगने की संभावना ही समाप्त हो जाए। किंतु लोग हैं बड़े चालाक, अहंकार तो छोड़ते नहीं, जो बुराइयों का मूल है वासना और आसक्ति छोड़ते नहीं, और छोड़ने के नाम पर कोई चाय छोड़ रहा है, कोई रात्रि का भोजन छोड़ रहा है, कोई घर बार छोड़ रहा है, कोई दान दे रहा है, मंदिर धर्मशालाएं बनवा रहा है, कोई मंदिर जाकर पैसे भेंट कर रहा है, कोई नारियल अगरबत्ती चढ़ाता है। धर्म के नाम पर न जाने क्या क्या कर रहा है मनुष्य। किंतु अष्टावक्र कहते हैं इन सब के पीछे यदि मैं भाव है
कि मैंने ऐसा किया। इन सब के पीछे यदि कुछ पाने की इच्छा है तो ये सब मोक्ष के मार्ग के नहीं हैं। दुनिया के सभी भोग से लिप्त मैं भाव छूटा ही नहीं, वासना आसक्ति छूटी ही नहीं। इसलिए सब भोगवादी पूरे के पूरे चालाक हैं। ऋण एवं कर्तवा ग्रंथ पिबेत ही सबका आदर्श है। आज यदि ऋण आदर्श नहीं है तो चोरी, डकैती, हत्या, बेईमानी, रिश्वतखोरी, धोखा देकर धन हड़पना, गबन करना, मिलावट करना, शोषण करना आदि द्वारा दूसरों का धन हड़प कर गुलछर्रे उड़ाना ही जीवन का आदर्श बन गया है। इसे पढ़ता हूँ इसलिए धार्मिक हूँ, यह मूर्खतापूर्ण एवं पाखंड युक्त है। धर्म के स्वयं के रूपांतरण में जो धार्मिक जीवन जी रहे हैं वही धार्मिक है, अन्य कोई नहीं। चोर ऐश्वर्य का सिद्धांत लेकर चलता है, हिंसक अहिंसा परमोधर्म की तख्ती लटका लेता है, भोगी निष्काम कर्मयोग की बातें करता है। अष्टावक्र कहते हैं कि अहंकार के रहते जो भी कुछ किया जाएगा वह पाप ही होगा। इसके तो चार्वाक की भांति भोग को स्वीकार कर लेना अधिक सत्यता है, वह धर्म के अधिक निकट है। इसलिए चार्वाक को ऋषि कहा गया है। असत्य को भी यदि स्वीकार कर लिया तो वह साक्षी बन जाता है, एवं सत्य के साथ भी धोखा किया जाए तो वह नरक द्वार ही है। क्रोध, काम आदि भीतर से उठने वाली तरंगें हैं, उनको साक्षी भाव से देखने पर ये अपने आप लीन हो जाते हैं। संसार में जो कुछ हो रहा है अपने स्वभाव से ही हो रहा है, अतः भोग और मोक्ष दोनों से अलग होकर साक्षी हो जाना ही मोक्ष है। यह सब अहंकार गिरने से, मैं भाव के गिरने से होगा, अन्यथा नहीं। यही अष्टावक्र का उपदेश है। ऐसी अच्छी कथाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।